पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है और कल रात से लगातार देखिए कई तरह की अपडेट सामने आ रही है। माना यह जा रहा है कि 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर ये इंडियन एयरफोर्स की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान को जवाब मिला है और इसके बाद कई तरह के रिएक्शंस भी पाकिस्तान, चीन और अमेरिका से सामने आ रहे हैं। हालांकि ये भारतीय सेना की ओर से कहा जा रहा है कि महज आतंकी ठिकानों पर ही ये एयर स्ट्राइक की गई है और आतंकवादियों को ही इसमें निशाना बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से दावा ये है कि इसमें कुछ और लोग भी मारे गए हैं। फिलहाल पीओके में यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये कार्रवाई हुई है। वहां के 7 शहरों के 9 ठिकानों पर जो कि आतंकवादी ठिकाने बताए जा रहे हैं कार्रवाई हुई है। चलिए चलते हैं अब प्रतिक्रिया की ओर कि पूरे मामले में पाकिस्तान की ओर से, चीन की ओर से और अमेरिका की ओर से किस तरह का रिएक्शन सामने आया है। हालांकि भारत की ओर से क्योंकि दावा ये हो रहा है कि महज आतंकवादियों को ही इसमें निशाना बनाया गया है, यही बात भारतीय सेना भी कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि इसमें अन्य लोगों को भी भारत ने निशाना बनाया है। और तो और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से ये भी स्टेटमेंट दे दी गई है कि अगर भारत पीछे हटता है तो पाकिस्तान भी पीछे हट जाएगा, यानी कि भारत हमला नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं करेगा। चीन की ओर से रिएक्शन सामने आया है। चाइना के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, भारत की कार्रवाई दुखद है। दोनों देशों में पिछले कई दशकों से ये वॉर चल रही है, तनातनी का माहौल है और इस बीच ये काफ़ी ज़रूरी है कि मामले को बिगाड़ने की बजाय इस पूरे मैटर को सुलझाया जाए। दोनों देशों को धैर्य रखना चाहिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों चीन के पड़ोसी देश है। ये भी चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से स्टेटमेंट दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि पूरे मैटर को सुलझाया जाना चाहिए। पिछले कई दशकों से काफ़ी तनाव पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहा है। वो उम्मीद करते हैं कि अब ये सब कुछ खत्म होगा और जो भी हो रहा है यह शर्मनाक है। तो देखिए 3 देशों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार हो गया है महज एक एयर स्ट्राइक के बाद ही। ये गौर करने वाली बात है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया है भारत की ओर से। ये उन महिलाओं के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने सुहाग को पहलगाम हमले के दौरान खोया था। उन महिलाओं के जख्म आज भरे हैं जब ये एयर स्ट्राइक की गई है इंडियन एयरफोर्स की ओर से पाकिस्तान के आतंकवादियों पर। तकरीबन 100 आतंकवादी इससे ढेर बताए जा रहे हैं। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक होने के बाद कई तरह के आरोप पाकिस्तान की ओर से लगाए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर भी गिरे हैं। आरोप यह है कि हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से बताई जा रही है। रात 2 बजे ही पाकिस्तान ने ये भी जानकारी दी है कि हमले 5 ठिकानों पर हुए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है और ये लोग बिल्कुल इनोसेंट थे। इस पूरे मैटर पर इनकी कोई भी गलती नहीं थी। ये कुछ एक आरोप पाकिस्तान की ओर से लगाए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वह पीछे हटने के लिए तैयार है। हालांकि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। अगर भारत पीछे हटने को तैयार है तो हम भी कदम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान ने अपनी ओर से शांति का प्रस्ताव रखा है और तनाव को बढ़ने से रोका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। मोदी सरकार का संकल्प है कि भारत और इसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत आतंकवाद को उसकी जड़ों से समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी सेना के इस साहसिक कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत किसी भी चुनौती का डटकर सामना करेगा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब उन आतंकवादियों को दिया है जिन्होंने बहुत ही बेरहमी से भारत के 27 लोगों को मार गिराया था। फिलहाल आप किस तरह से इस जवाबी कार्रवाई को देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नवोदय टाइम पंजाब केसरी के साथ जुड़े रहिए। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।